अगर किसी महिला को बच्चा नहीं होता है, किसी तरह की बीमारी है, कोई एलर्जी है, तो उन सभी बीमारियों का इलाज केवल एक बार स्नान से ही हो जाता है। एक ऐसी जगह पर आज पहुंचा हूं जो कि अमृतसर के बिल्कुल नजदीक लगती है और एक जाना माना भगवान वाल्मीकि जी का तीर्थस्थल, जहां पर आज पहुंचा हूं। और इस आश्रम के बारे में, जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, जिस तीर्थस्थल पर मैं मौजूद हूं, इसके बारे में आज तक बहुत कम लोग ही जानते होंगे, क्योंकि इसके बारे में रामायण के अंदर भी शायद बहुत कम जिक्र हुआ है। क्योंकि जब राम जी यहाँ पर पहुंच गए थे तो वहां पर रामायण का भी अंत हो गया था। उसके बाद जो है अलग से अध्याय शुरू कर दिए गए थे। जैसा कि जो अब तक सूचना इतिहास की माने तो यहाँ पर माता सीता जी ने वनवास काटा था, जब रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास काटने को भेज दिया गया। तो यहाँ पर जो है भगवान वाल्मीकि जी के पास रहकर उन्होंने अपना वनवास काटा। यहीं पर जो है उन्होंने अपने दोनों बच्चों, जिनका नाम लव और कुश है, उनको जन्म भी दिया। और क्या कुछ मान्यता यहाँ की, क्या कुछ पूरी कहानी है, वो यहीं की अथॉरिटीज, यहाँ के जीएम साहब और यहाँ के जो भी पुजारी हैं उनसे बात कर जरूर जानेंगे और आपको भी बता। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा यहाँ के इतिहास के बारे में। भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल अमृतसर पंजाब का एक ऐतिहासिक नगर है, जहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी का पावन आश्रम स्थापित था। इसी आश्रम में ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि भगवान वाल्मीकि महाराज जी के पूरे देश में अलग अलग आश्रम थे, जहाँ पर 10 लाख के करीब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। उसी कड़ी में अमृतसर के ऐतिहासिक नगर में भगवान वाल्मीकि जी का जो आश्रम था, जो प्राचीन समय में वाल्मीकि आश्रम के नाम से भी किताबों में पाया जाता है, इसी स्थान पर भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने भोजपत्रों पर श्री राम जी के जन्म से 10,000 वर्षों पहले आदि काव्य महारामायण की रचना की थी। जब सीता माता जी को श्री राम जी ने वनवास दे दिया था, तो वो गर्भवती की अवस्था में इसी स्थान पर माता सीता ने आश्रय लिया था। इसी स्थान पर लव का जन्म हुआ था। लव जो थे वो कुश से 1 महीना बड़े थे। ऐसा किंवदंती पाई जाती है कि एक दिन सीता माता जी कपड़े धोने गई थी। उन्होंने देखा कि एक बंदरी अपने बच्चों को लेकर जा रही है। तो माता सीता के मन में ख्याल आया कि शायद मेरे भी 2 बच्चे होते। तो इच्छा पूर्तिक महाप्रभु भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने सीता माता की इसी पुकार को सुनकर कांखों में सूखे घास का एक बच्चा तैयार किया और उस कांखों में कपड़ा डालकर भगवान जी ने अपनी दिव्य शक्ति से कुश को प्रकट किया। और जब सीता माता जी कपड़े धोकर वापस आई, तो सीता माता जी लव के साथ एक नए बच्चे को देखकर बहुत हैरानी हुई। और सीता माता जी ने भगवान महाप्रभु वाल्मीकि जी से पूछा, महाराज ये बालक किसका है, ये बच्चा किसका है? तो भगवान वाल्मीकि जी ने सीता को जवाब दिया कि ये बच्चा बेटी तेरा ही है और इसके तू संभाल। सीता माता की इस इच्छा पूर्ति करने के बाद महाप्रभु भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी के ऐसा विश्वास पाया जाता है कि जो औरतें निसंतान होती हैं, या जिनके बच्चे होते नहीं, या किसी कुदरती या बीमारी के कारण जिनके बच्चे मर जाते हैं, तो इस स्थान पर वो औरतें भगवान वाल्मीकि महाराज जी के इस दिव्य स्थान पर, दिव्य धाम पर आकर स्नान करती हैं और महाप्रभु भगवान वाल्मीकि जी उनकी इच्छा पूरी करते हैं। इसी स्थान पर एक प्राचीन बावली भी है, जहाँ पर माता सीता जी अपने वस्त्र धोया करती थी। और जो औरतों मां नहीं बन पाती, उस बावली में स्नान करने से उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। जहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी ने काखों से कुछ प्रकट किया था, वह स्थान आज धूना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर देश विदेश से लाखों संगतें भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद हासिल करने के लिए प्रतिदिन आती हैं। तो ये जो आप एक कुटिया देख पा रहे हैं सामने, आप देखेंगे सीता माता जी की एक मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है और जो बच्चे साइड में चढ़ाए गए वो पूरी मान्यता यहाँ की थी। और ये वही जगह है जहाँ पर जो है लव को जन्म दिया गया था। यहीं पर जो है लव का जन्म हुआ था। और बाकी बाबा जी कुछ बताएंगे इस कुटिया के बारे में। जय वाल्मीकि जी। ये कुटिया जो है सीता मैया की है। जिस टाइम वाल्मीकि महाराज के पास सीता मैया आई, तो उस टाइम उन्होंने बोला कि हमारी अलग से कुटिया चाहिए। तो उस टाइम जो लव था ना, 4 महीने का गर्भ में था, वहाँ कुटिया बनी। वहाँ घास की जैसे भी है, तो वहाँ लव ने जन्म लिया। तो ये वही कुटिया है। जिन औरतों के बच्चे पैदा होते हैं, भगवान वाल्मीकि महाराज जी के आशीर्वाद से वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के पश्चात गुल्लियां डंडे कि हमारे घर में भी कोई गुल्ली डंडा खेलने वाला आया है, और छोटे छोटे बच्चे चढ़ाकर जाती हैं। हम आपको एक प्राचीन धूना भी दिखाएंगे, जिसे धूना साहब भी कहते हैं। इसी स्थान पर भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने त्रेता युग में माता सीता की मनोकामना पूर्ण करने के लिए
काखों से कुछ प्रकट किया था। लव जो थे वो कुश से 1 महीना बड़े थे। इसी स्थान पर भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने काखों से कुछ प्रकट किया था। जहां पर मैं अभी खड़ा हूँ ये वो कुंड है जो कि चारों तरफ से भी जल के अंदर घिरा हुआ है। जो यहाँ पर बाहर कुंड बने हुए थे उसके अंदर सरोवर के बीचों बीच में कहूंगा कि चारों तरफ इसके अंदर पानी है और बीच में एक कुआं यहाँ पर है जहाँ का बहुत सी मान्यताएं हैं यहाँ की। जैसे कि अगर किसी महिला को कोई परेशानी हो या फिर हम बात कर लो कोई महिला मां ना बन पाए, उसको कुपोषण की शिकार हो, ऐसी बहुत सी समस्याएं जो कि केवल मात्र एक बार यहाँ पर स्नान करने से ठीक हो जाती है, जैसे कि दावे हैं। बाकी बाबा जी क्या कुछ खास मान्यता है यहाँ की? जहाँ की मान्यता ये है, जो 5 ऐतवार इधर आते हैं तो उनकी जैसे स्त्री को किसी प्रकार की भी कोई हो तो उनका सभी इधर कृपा हो जाती है भगवान की। जैसे किसी को अंदरूनी रोग हो, जहाँ किसी का बच्चा हो के मर जाता है ना, तो वो सभी इधर अच्छे होते हैं। जहाँ जिनके बच्चे हो जाते हैं वो जैसे पोलियो का शिकार हो जाते हैं, जहाँ किसी को एलर्जी वगैरह कोई हो जाता है, सभी इधर अच्छा होता है। कोई भी किसी प्रकार की भी दिक्कत हो, कोई बीमारी, सभी इधर अच्छा होता है, जी। मैया भी और बच्चा भी। वैसे तो अधिकतर जो भी श्रद्धालु आते सभी की अलग अलग मान्यता होती है, अलग अलग जो है मुराद लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य तौर पर जो महिलाएं मां नहीं बन पाती या फिर जिनके पास अपना खुद का घर नहीं होता, बाहर विदेश जाना चाहते हैं, वो लोग ज्यादातर आते हैं। तो उसी के बीच जिन लोगों को अपना खुद का घर चाहिए वो यहाँ पर घर बनाते हैं। और बाकी क्या कुछ पूरी मान्यता है वो बाबा जी साथ हैं, ये बताएंगे। बाबा जी क्या कुछ पूरी मान्यता है यहाँ पर घर बनाने की? इतने महाराज जी दुनिया भर तो ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਬਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁਟੀਆ, ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਸੁਬਹ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਜ ਜੱਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ 24,72,000 ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਵ ਔਰ ਕੁਸ਼ ਨੇ श्री रामचंद्र जी की मूर्छा की थी। फिर भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने अमृत पा के सारी सेना नूं जिंदा किया और बचा होया अमृत जिहड़ा वो दुख भंजनी बेरी है जिथे अमृतसर हुण गोल्डन टेंपल बनया उत्थे दबा दिता। उस तो बाद फिर सीता माता जी इसे सरोवर दे विच समा गए। उस तो बाद ये सदियां तो पुराना जिहड़ा इतिहास चलदा आया। ये जो ईंट आप देख पा रहे हैं काफी प्राचीन, आपको यहाँ पर ये ईंटें मिलने वाली है जो दिखने में यहाँ पर लग रही है। इसके बारे में जानेंगे बाबा जी, क्या ये ईंटें जो हैं ये बाद में दोबारा इसका निर्माण किया गया है या फिर जो प्राचीन यहाँ पर बना हुआ था वही? जो जहांगीर बादशाह हुआ ना उसका वजीर हुआ, जिसको कोड हो गया। जब कोड हो गया तो बादशाह ने देश नकारा दे दिया। जब देश नकारा दे दिया उस टाइम इधर एक दीपक बन जो समाधि ऊपर देख रहे हैं, दीपगन साधु था उस टाइम वाल्मीकि आश्रम के देख रेख करने वाला। तो उस टाइम साधु जड़ी बूटियां का भी सब जानते हैं ना साधु लोग। तो परमात्मा वाल्मीकि मर के कृपा से ही उनका कोड दूर हो गया। जब कोड दूर हो गया तो उन्होंने बोला कि मैं दोबारा अपने राजा से मिलना चाहता हूँ कि आपने तो मेरे को दुखी देकर निकाल दिया, तो अब मैं स्वस्थ हूँ, तो आपके सामने हूँ, लेकिन मैं आपके पास नहीं रहूंगा, है ना। बाबा जी से बोला कि मैं सिर्फ दिखाने जाऊंगा, है ना। तो जब राजा ने ऐसा सुना ना तो बोला वो तीर्थ कैसा होगा जहाँ आपका कष्ट तो दूर नहीं हो सकता, है ना, कहाँ कष्ट दूर हो। तो उन्होंने फिर क्या बोला भी जहाँ बैठे बाबा जी आपके बैठे हैं वहाँ आपका हम भोजन पानी करना चाहते हैं। इधर गुरु जी के पास आए, भोजन पानी उन्होंने क्या करना था, गुरु जी ने भोजन ऊपर से आ गया इधर। जितने आदमी बैठे थे ना तो बाबा तो कल्ला बैठा था, अब 10 आदमी आ गए, 20 आ गए, कितने आ गए, तो गुरु जी ने गुरु जी से प्रार्थना की और खाना आ गया। वाल्मीकि महाराज की दया से
सबको खाना बढ़िया खाना आ गया। जब उनको इतना देखा ना, तो उन्होंने फिर डाकरा भेजा। ये एट डाक कैसे बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पकड़ाया, आपने उसको पकड़ाया, उसने उसको पकड़ाया। लाहौर से ईटे आदमी की तरफ से इधर आया, मतलब सभी आदमियों के आदमी की हाथों लाइन से बना यहाँ के। पर, मतलब एक कतार में कहूँगा, हाँ कतार हाँ, लगा दी गई थी कहीं यहाँ कोई से लेकर। घोड़ेगाड़ी पे कहीं नहीं आया ईट, एक डाकरा आई है ऐसे हाथों हाथ। और ये सभी ईंटें यहाँ पर लाई। आए थे जो सभी बनाया है पहले उन सब परमात्मा वाल्मीकि। उन्होंने बोला कि ऐसा शख्स कहाँ है, ऐसे परमात्मा कहाँ है जहाँ से आपको आपका कष्ट दूर हुआ। तो उनका नाम है दीपक वन जी, महात्मा है, जिन्होंने जिंदा समाधि ली है। जो समाधि ऊपर है ना, जिंदा समाधि उनकी, तो जिन्होंने वो कोड़ी का कोड़ दूर किया, तो राजा ने इधर सेवा की। जी सर, एक बार यहाँ का जो एड्रेस है उसके बारे में भी बता दो। ये भारत देश के पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में स्थित है। मेन अमृतसर से 11 किलोमीटर दूर राम तीर्थ रोड पर या चुगावा रोड पर ये पावन वाल्मीकि तीर्थ स्थल स्थित है। और देश विदेश से लोगों को आने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लोग बाय एयर भी इधर आ सकते हैं, क्योंकि राजा सांसी इधर से 5 किलोमीटर दूर है। और बस स्टैंड, अमृतसर के बस स्टैंड से ऑटो रिक्शा वगैरह से आप सीधे वाल्मीकि तीर्थ आ सकते हैं। ट्रेन के जरिए भी आप वाल्मीकि तीर्थ आ सकते हैं। अमृतसर के रेलवे स्टेशन से आपको सीधे ही यातायात के साधन मिल जाते हैं। तो आपको भी ये मेरे पीछे एक मूर्ति दिख रही होगी बजरंग बली जी की, जैसा ही बताया जाता है यहाँ पर भी एक इसके अंदर इतिहास है। वो क्या कुछ इतिहास है वो बाबा जी से जानेंगे। बाबा जी, इस मूर्ति का क्या इतिहास है? जब युद्ध के बाद इधर भगवान रामचंद्र और सीता माता को भगवान राम उन्होंने साथ जाने के लिए बोला अयोध्या, तो दोबारा उनसे परीक्षा मांगी गई। तो सीता माता ने धरती माता से प्रार्थना की, अगर माता मैं सच्ची हूँ तो मुझे अपने में समा लो। तो सीता माता इस धरती में समा गई इधर। तो फिर हनुमान ने ढाई सीता माता को ढूंढने के लिए ढाई टप मारे और भगवान ने उन्हें रोक दिया कि बस अब सीता माता नहीं मिलेगी, वो धरती में समा गई है। तो फिर इधर हनुमान ने ढाई टप मार के इधर सरोवर तैयार किया। ये कुंड जो देख रहे हैं ये वो ढाई टप का है जी। हाँ जी। तो बिल्कुल यहाँ पर जो इतिहास है वो इतने, शायद वो रामायण का अगर मैं डिस्कस कर लूँ तो शायद पूरी रामायण ही यहाँ से बनाई गई। बाकी आपका क्या कुछ मानना है, मैं एक बार दोबारा कहूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने उन चाहने वालों के पास, अपने उन साथियों के पास जो इस तरह की पावन धरतियों पर, इस तरह के पावन स्थलों पर आना पसंद करते हैं।